आपने तो पुलिस में फोन कराया और आप दो पुलिस बुला के और आप उड़ा दाखिल कराया है और मरे उड़ा न उड़े तो लेके गाल के हमने कोई पता नहीं। चलो खेत में मेरे धान बरसाने सुबह 9 बजे ले गए तो 4 बजे तक पीटे है ना। कानून की बहुत बड़ी नाकामी है लॉ एंड ऑर्डर की। कूट के अरे जमा उनका दिला कर रखे उन्होंने होश कौन हथियार दिखा रहे थे, बोला तुम भी भाग जाने तुमको मारेंगे। इसके बाद भी आप कह सकते हैं कि जातिवादी मानसिकता देश के अंदर नहीं है, कहाँ रह गई है, लेकिन असल में ये मौजूद है। मिरका गांव में हम लोग मौजूद हैं। यह गांव खुले में सोच से मुक्त है, लेकिन जातिवादी सोच से मुक्त नहीं है। बता दें 13 तारीख के दिन यहाँ पर 3 युवकों को बुरी तरीके से पीटा जाता है। गांव के 17 से 18 युवक इकट्ठे होते हैं, खूब दारू पीते हैं। दोपहर के वक्त सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक तीनों को खूब मारते हैं। परिवार ने जो बताया उनका कहना है कि नंगा करके उनको लाठी डंडों से पीटा गया है। उन्हीं तीनों में से एक युवक की मौत हो जाती है। तीनों युवक जिनको पीटा गया वो दलित जाति से संबंध रखते हैं। जो मारने वाले हैं वो अपर कास्ट से संबंध रखते हैं। दोस्त अपना नाम बताइए। दिनेश जी। दिनेश जी, आप विनोद के साथ आपका क्या रिलेशन है? मेरा ताऊ का लड़का है। आपके ताऊ का लड़का? हाँ जी। ये उन्हीं का घर है? हाँ जी। हाँ, ये बताइए घटना जो हुई थी किस तरीके से घर पे काम कर रहे थे, कैसे बुला के ले गए? ये जी काम पे थे तीनों जने। एक जना काम पे जा रहा था, एक ये काम पे से काम करता उठाया महेंद्र गुदारा के घर से। अच्छा। ये एक उठाया ठेके से। हाँ। क्या कह के बुला के ले गए? ये कह के बुला के ले गए, जो मारनी बोला भी चलो खेत में मेरे धान बरसाने। अच्छा। जब बुला के ले गए उनको नहीं पता था अभी चोरी हो रही ने खेत में, फिर उनको चोरी का इंतजाम लगाया, उन्होंने फिर मारा। सुबह 9 बजे ले गए तो 4 बजे तक पीटे है ना। सवेरे 9 से 4 बजे तक? 4 बजे तक। और जो विनोद की जो डेथ हुई है वो यहीं पे हुई है या फिर हॉस्पिटल जाने के बाद? वो पता उन्होंने कोई है जी, मारनी है कोई। अच्छा। भाई यहीं पे हुई है, रास्ते में हुई है, उनको पता मारनी है कोई। ये बाद में जो सरपंच वगैरह जाते हैं और साथ में भाई भी जाता है सुनील का, तो रोकने की कोशिश नहीं करते? सरपंच ने कुछ नहीं किया, सरपंच जाके वापसी आ गया उल्टा वहाँ से। और मेरे भाई गए थे 3, उनको ये मारनी है, बोले तुम भी भाग जाओ नहीं तुमको मारेंगे। गाड़ी निकालिए जाती उनसे, जाते ही गाड़ी निकालिए उनको दूर। हाँ, उन्होंने हथियार दिखा रहे थे, बोले तुम भी भाग जाओ नहीं तुमको मारेंगे। 3 भाई और गए थे हमारे वहाँ छुटाने। और इस पुलिस को फिर कौन बुलाता है सबसे पहले? उन्होंने कोई फ़ोन किया है पुलिस को। उन्होंने पुलिस को हाँ हाँ, बाद पुलिस आती है वहाँ पे फिर? हाँ, उनको लेके गई है पुलिस। लेकिन उस दौरान पुलिस ने पकड़ा नहीं किसी? नहीं पकड़ा किसी को। तो यहाँ पे सवाल यही है, पुलिस आती है, पुलिस को पता होता है कि तीनों के साथ मारपीट हुई है, फिर भी पुलिस आरोपियों में से किसी को भी नहीं पकड़ती है। विनोद की मौत यहीं पर हो गई है या फिर हॉस्पिटल जाने के बाद हुई है, वो बाद का मैटर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। पोस्टमार्टम हो चुका है जो कि बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उसके अंदर पता चलेगा डेथ कितने बजे हुई है। लेकिन पुलिस के वहाँ पर पहुँचने पर आरोपी जो खुद पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को सौंपते हैं तीनों लड़कों को मार कुटाई करके। तो मार कुटाई के आधार पर ही जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे आरोपी सभी के सभी पकड़े जाने चाहिए थे। जिसके अभी पुलिस जो कह रही है कि लोग भागे हुए हैं, हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी पुलिस जो लगातार कहे जा रही है। सर क्या लगता है अगर पुलिस कार्रवाई करती तो बचाया जा सकता था क्या उसी टाइम पर? हाँ जी, बचाया जा सकता था। हमारे सरपंच कार्रवाई करता तब भी बचाया जा सकता था। हमारे सरपंच को भी कोई कार्रवाई नहीं की है। और अभी जो बाकी के 2 लड़के बच गए हैं उनका नाम क्या क्या है? एक का संदीप है जी, एक का बिल्लू है। बिल्लू इसी परिवार से? हाँ, इसी परिवार से, चाचे तौआ के 3 लड़के। उनकी हालत कैसी है अभी? उन्होंने ज़्यादा बहुत सीरियस चल रहा था, ज़्यादा जी। उन्होंने बहुत मार रखे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो कल देख के भी आया था, मैं हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने बताया नहीं जाता, बोले हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, इतने लठ मार रखे उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, हाँ, पागल कर रखे जी, लठ मार मार आंखों पे मार रखा है। आप देख के आए थे उनको? हाँ जी, वीडियो भी है जी। अच्छा। आँखों पे मार रखा है उनको, दोनों को गोड्डे तोड़, टांग तोड़ रखी है जी। मारनियों के पास वीडियो भी है, वीडियो भेजिए जी। फिर उन्होंने पहले मारा और वीडियो बना के भेजा? वीडियो बनाकर सब फोनों पे डाल रखे जी। उन्हें मार कूट के अरे जमा उनका दिला कर रखे उन्होंने होश कोनी थी भाई।
उसका मारी कोई सी ठोकर मारी, वो आध बीच में रह गया। फिर हमने तो पता ही नहीं, उन आपने तो पुलिस में फ़ोन कराया और आप 2 पुलिस बुला के और आप उड़ा दाखिल कराया है और वो मरे उड़ा ने उड़े तो ले गए गाल के। हमने कोई पता नहीं, हम तो घर थे सारे। और आप खूब काटे उनने मुर्गे दारू पी के और फोन नाम बुला ले 50 तो उड़ा साइकिल खड़े कर रखे थे उन्हें बुला के कुटान खातर। सब जाटों ने बुला के इकट्ठे करके और एक कोठा से उसका मरोड़ के और खूब काटे। इसका लागी तो यो थोड़ा सा सस्ता था नहीं, जिद वहाँ तो बुला के पुलिस 2 पुलिस और ले आके साधन और फिर आप ले गई। हमने तो पता ही नहीं, हम तो माँ बाप में तो ताई हूँ। माँ तो बेचारी गुजरी ने 2 साल हो लिए और 2 भाई से और बेचारा इस कंडा में सामान जोगा से कोई बात का उसमें बैल कौन बेरा नहीं भाई न के 5-6 की काटी से दुश्मन आई कुकर काटी। ये भी जो है पूरे देश के अंदर कानून की बहुत बड़ी नाकामी है लॉ एंड ऑर्डर की, कि आरोपियों के अंदर इतना ज़्यादा हौसला आ जाता है। पहले वो जुर्म करते हैं और उसकी वीडियो बना करके बड़े ही उस चीज़ का जश्न मनाते हुए वो लोग शेयर करते हैं। और जातिवादी मानसिकता भी इसी के अंदर दिखती है। भले ही आप चैनल्स में बैठ करके कैमरे के पीछे से इस चीज़ का मजाक उड़ा सकते हैं, जाति के हिसाब से लोगों को गाली दे सकते हैं, लेकिन असल में जो जातिवादी मानसिकता है वो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर व्याप्त है, जिसके आधार पर लगातार दलितों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। 2019 के मुकाबले 2020 में 9.4% क्राइम जो दलित के अगेंस्ट है रजिस्टर किए गए हैं। ये वो है जो रजिस्टर किए गए हैं, जो रजिस्टर नहीं किए गए हैं उसकी तो बात ही कुछ अलग होगी। और बता दें करीब 50,000 के आसपास केस रजिस्टर हुए थे 2020 के अंदर, NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक। इसके बाद भी आप कह सकते हैं कि जातिवादी मानसिकता देश के अंदर नहीं है, कहाँ रह गई है, लेकिन असल में ये मौजूद है और हर एक पहलू पे आपको देखने को मिलेगी। जाति के आधार पर लोगों को गाली दी जाती है, जाति का नाम लेकर के नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा या आप खुद ने भी आप लोगों ने किया होगा। परिवार के ही और लोग मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। जाके भाई उसका भाई गया हुआ दाखिल कर दिया ना, जाटों ने दाखिल कर दिए वहाँ जी। फिर उसका भाई नू ये चले गया संभालने, तो फिर उसका भाई ने परिवार वाले भाई जान खत्म हो गई जिद। फिर उसने सारे भाइयों का ने फ़ोन कर दिया कि भाई यो पूरा आ गया और आ जाओ। जब ये परिवार वाले फूक गए से उड़े, नहीं तो जाटो का काम 50 तो ना मोटरसाइकिल इकट्ठे कर लिए एक कोठा से उसका अंदर ले जाके और खूब काटे। उन्हें तो पता है नहीं भाई ना तो उसने बेरा उसका कितने मारे सर, ना 3 नाम तो उसने बेरा भाई इसका कितने मारे से, और वो मरनी है ना बेरा भी कौन कितने मारे से। वहाँ से गुम करती है उनके, तो दारू पी से मुर्गे खाए से और सारे फ़ोन कर करके सारे तमाम जाट बुला के तो शाम रोड पर है उनका खेत और नून एक कोठा है उड़ा रोड के बेटा। और वो बेचारे 3 बंदे ये उड़त गए, ये डरा दिए तुमने भी वहाँ अंदर करके बोला तुमने भी काटांगे जाट हैं। दीदी आपका नाम क्या है? मंजू जी। मंजू, हाँ जी। आप विनोद की बहन हैं? हाँ जी, छोटी बहन हूँ जी। पुलिस जब से यहाँ पे तैनात है कितनी सुरक्षा महसूस हो रही है? जी पुलिस कोई पकड़ दी नहीं है जी कुछ भी, और जी हमारे घर पे सारे जा रहे जी, उन्हें पता जी सब। हाँ जी, हम तो बच्चा न रखा जी घर पे बैठे बस जी। तो पुलिस वालों ने आपसे आकर के कुछ बात की है जो बाहर बैठे उन्होंने? ना जी, आपसे कोई बात? ना तो बस वो देखा है भाई उड़े बाहर बैठे, बाहर की कार्रवाई करे हमारे बाण से, बेटी से, जुआन टाबर से भाई हमारे तो सारे घर के आदमी सब उड़े जा रहे हैं, सुरक्षा के तौर पे बैठे हैं। हाँ बस हम तो नू बैठे सा भाई ये टाबर है कोई को नहीं मारे में, हम तो इसे को उठ के चल भी ना सकते। मैं तो बुआ हूँ बेटा, मैं तो पच्छा आई हूँ, मैंने तो बेरा को नहीं इनका के बड़ा भाई मेरे से वो वहीं पे सारे जो बड़ी बहन है मेरी जीजा और सब वही हैं, वे बोल लगे जो ही होगा। और मेरा भाई तो धोखे से चक्या जी, धोखे से मारा और इन जाटों ने ही मारा जी। अच्छा, गांव के और लोग जो हैं
आपके दुख में शामिल होने आए हैं, बैठने के लिए आए हैं? जी मारा कोई को नहीं जी, ना कोई जाट ना कोई जमींदार, कोई भी नहीं आया जी छुटाने। सारे मारने की तरफ थे जी, हम तो कुछ भी को नहीं बताया भी नहीं जी मार से। तो जो मेरे भाई और गए नहीं, बड़ा छोटा भाई जो वो, उसको भी धमकी दी जी मारने की, वो भी डरदा बाजा जी। और सब बेटा वो सारे हुए हमारे तो रिश्तेदार सब उड़ा शिवल में है। आज 4 दिन हो गए, तीसरा दिन आज। बस मार तो कोई यो छोरा एक आधा भाई नू भाई थोड़े बहुत भाई कोई डांगर डोर बकरी बच्चा रखा उसकी तरफ तो यो घरा है, नहीं तो एक का एक मार तो बुढ़े बडेरे सारे उड़े जा रहे। हम तो रोटी पानी के भी ध्यान हो रहे, ऐसा क्यों हमारे गोड्डे दुख है। और ये मैं तो हम तो बुढ़ी बडेरी पड़ी संग, हम तो क्या कर सका, ना चालन जोगे ना हलन जोगे। और उसकी जो सा पूरा मारा नहीं उसकी, और उसकी बहू ना से दौरे, वो तो बेचारा रुखाड़ करया करता। वो किसे वो मानस मार रहा था, किसे चोर। 1 साल का छोरा आ रहा सर, पहली पोत का, और उसने दौड़या, वो तो रुखाड़ करया करता, दिहाड़ी करया करता। हाँ। आप सोच सकते हैं कि मारने के दौरान क्या मानसिकता रही होगी उन युवकों की। अगर कभी किसी की गलती हो जाती है, किसी के ऊपर गुस्सा होता है, तो हम 2 मिनट के लिए गुस्सा निकाल सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन 4-5 घंटे तक किसी को बुरे तरीके से पीटना और इस कदर पीटना कि वह मर जाए, तो सोच सकते हैं कितनी दरिंदगी भरा दिमाग हो सकता है उन लोगों का। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस के ऊपर भी संदेह किया जा रहा है, सरपंच के ऊपर भी संदेह किया जा रहा है। सरपंच के ही एक रिलेटिव के इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है गांव के। सरपंच वहां पर पहुंचते हैं जहां पर उन तीनों युवकों की पिटाई हो रही थी, जा कर के वापस आ जाते हैं। परिवार का कहना है कि सरपंच ने रोकने की कोशिश नहीं की या पुलिस को नहीं बुलाया। बाद में मार कुटाई करने के बाद जब जी भर जाता है उन लोगों का, तो बाद में वो खुद ही पुलिस को बुलाते हैं और तीनों युवकों को जिनकी कुटाई वो कर रहे थे पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस वाले उनको ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। हैरानी की बात है, पुलिस 17-18 आरोपियों में से किसी एक को भी उस वक्त गिरफ्तार नहीं करती है। गलती की हो सकती है, तीनों युवकों के ऊपर मोटर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और कूटा जाता है। गलती की हो सकती है, लेकिन कुटाई करना कहाँ तक सही है। परिवार के लोगों से बात की है। विनोद जिसकी मौत हो चुकी है इस पूरी घटनाक्रम में, जिसकी हत्या हो चुकी है, उसके परिवार में उसकी पत्नी है और एक छोटा बच्चा है। उनकी एक बहन है छोटी, जिनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि सभी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, परिवार में बस एक वही कमाई का साधन था जो अब नहीं रहा है। बाकी के 2 युवक भी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो फ़िलहाल ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में हिसार के धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अलग अलग संगठन के लोग आकर के परिवार के लोगों को समर्थन दे रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, ताकि पुलिस के ऊपर प्रेशर आए और जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके सज़ा की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है 2 या 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ठीक से एक्शन नहीं ले रही है कि जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके। हालांकि कहा यही जा रहा है कि 6 टीमें गठित की गई है और लगातार पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रही है। गांव के अंदर जो विनोद का घर है उसके बाहर पुलिस की टीमें तैनात की गई है। देखना ये होगा कितनी जल्दी पुलिस कार्रवाई करके बाकी के आरोपियों को पकड़ लेती है।